आप सुन रहे हैं स्टोरीज फॉर लाइफ। मालिक की गलतियां। साइमन एक जिज्ञासु लड़का था। उसे साहसिक कहानियां पढ़ने का शौक था। वो अपने दादा के साथ रहता था। एक रात वो चुपके से उस स्टोर रूम में घुस गया जहां उसके दादाजी ने अपनी बेशकीमती प्राचीन वस्तुएं रखी थीं। साइमन जानता था कि उसके दादाजी को ये पसंद नहीं था कि कोई उनके दुर्लभ संग्रह को छुए। एक बार कमरे के अंदर साइमन एक कुर्सी पर खड़ा था। उसने वो बक्सा उठा लिया जिसमें उसके दादाजी ने कई कलाई घड़ियां रखी थीं जो विभिन्न देशों से खरीदी गई थीं। जहां वे गए थे, कुर्सी से उतरते समय साइमन की कुहनी कुर्सी से टकरा गई। बक्सा उसके हाथ से छूटकर फर्श पर गिर पड़ा। देखने वाले सब इधर उधर बिखरे पड़े थे। उसे अपने दादाजी की पसंदीदा घड़ी का शीशा टूटा हुआ मिला। साइमन डर गया कि कहीं उसके दादाजी को टूटे शीशे के बारे में पता न चल जाए। वो कांच के टुकड़े उठाने लगा। साइमन ने सोचा, मैं अपने दादाजी को कैसे बताऊंगा कि उनकी पसंदीदा घड़ी टूट गई है? वो मुझसे नाराज होंगे। अगर मैं उन्हें नहीं बताऊंगा तो उन्हें इसके बारे में पता नहीं चलेगा। साइमन घबरा गया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टूटी हुई घड़ी को वापस बॉक्स में रख दिया और बॉक्स को वापस शेल्फ पर रख दिया। बाद में वो सोने चला गया। वो करवटें बदलता रहा और बिस्तर पर करवट बदलता रहा। पूरी रात वो चैन से सो नहीं सका। अगली सुबह साइमन जल्दी उठ गया। उसने अपने दादा के पास जाकर अपनी गलती स्वीकार करने का साहस जुटाया। अपने दादाजी के शयन कक्ष में पहुंचकर उसने उन्हें सब कुछ बताया। दादा सोच में पड़ गए। उन्होंने सिमोन से कुछ नहीं कहा। वो स्टोर रूम में चले गए। साइमन सिर झुकाए खड़ा रहा। दुकान से लौटकर दादाजी ने साइमन से कहा, जब तुमने मेरी कीमती घड़ी तोड़ दी तो मुझे बहुत गुस्सा आया। हमारी शादी की पहली सालगिरह पर तुम्हारी दादी ने मुझे तोहफे में दी थी। लेकिन आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ शीशा टूटा है। मैं इसे बदलवा दूंगा। साइमन ने राहत महसूस की। कुछ देर बाद उसके दादा रसोई में गए और उसके लिए एक गिलास दूध ले आए। शमौन को दूध देते समय उसके दादाजी ने कहा, तुमने इतनी हिम्मत थी कि तुमने मुझे टूटी हुई घड़ी के बारे में बताया। तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें डांटूंगा, है ना? साइमन ने कहा, मैं पहले डर गया था, लेकिन मैंने झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की। मुझे आपकी अनुमति के बिना आपकी चीजों को नहीं छूना चाहिए था। साइमन के दादाजी ने आगे टिप्पणी की, जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब मैंने अपनी माँ का कीमती फूल केस भी तोड़ा था। मैं अपनी गलती मानने से डर रहा था, लेकिन जब मैं कबूल करने गया तो उसने कहा कि वो इसके बारे में पहले से ही जानती है। अपनी गलती स्वीकार करना बहादुरी है। आप डांटे जाने से डर सकते हैं, लेकिन आपके लिए अपराध बोध से मुक्त होने का यही एकमात्र तरीका है।